नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एफएलएन मेला से संबंधित है। साथियों, एफएलएन मेला में इस बार जो सबसे खास बात है वो ये है कि हमें एफएलएन मेले से पूर्व हमारे यहाँ जितने भी कक्षा 1 और 2 में बच्चे दर्ज हैं उनकी माताओं का समूह निर्माण करना है। ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये मोनो है माता समूह निर्माण का। अब इसमें हम देखेंगे कि माता समूह निर्माण कौन से फॉर्मेट में और किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से जैसा कि फ़ोटो में दिखाया गया है, हमें सभी कक्षा 1 व 2 के बच्चों की माताओं को स्कूल में बुला करके उनसे पहले संपर्क करके उनकी एक मीटिंग रख लेना है, जो कि अभिभावक मीटिंग के रूप में रहेंगी। और एफएलएन के अंतर्गत जो अभिभावक हैं उसमें खास माताओं को स्थान दिया गया है। अब देखते हैं किस फॉर्मेट में इनकी जानकारी आएगी और किस किस प्रकार से हमें जानकारी भरना है। तो इस प्रकार से एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें कि हमें माताओं की जानकारी यहाँ पर भरनी रहेगी। अब इस फॉर्मेट को हम पूरा कंप्लीट भरकर बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। ये फॉर्मेट आपको जो एफएलएन का आदेश निकला है उसमें मिल जाएगा, वो आदेश भी हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्मेट रहेगा और इसमें किस प्रकार की जानकारी माताओं के संबंध में आएगी। उससे पहले जिन शिक्षक साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एफएलएन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल से मिलती रहे। तो अभी हम देख लेते हैं इस फॉर्मेट को कंप्लीट। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है अभिभावक समूह निर्माण प्रपत्र। अभिभावक में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अभिभावक में जो है वो माताएं विशेष करके ली गई है यहाँ पर। तो इधर आप देखेंगे कि इस फॉर्मेट में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो यहाँ ऊपर जो सामान्य जानकारी है, जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, शिक्षक का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम और शिक्षक का मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से ऊपर 6 बिंदुओं पर सामान्य जानकारी है। इसके बाद नीचे सरल क्रमांक, माता का नाम, पिता का नाम। तो यहाँ पर माता का नाम और बच्चे के पिता का नाम लिखना है, ना कि माता के पिता का नाम। तो इस प्रकार से बच्चे के माता पिता के नाम लिख लेंगे। उसके बाद अगला जो बिंदु है वह है माता की उच्चतम शिक्षा। तो आप जब सर्वे करेंगे, जब माताओं से संपर्क करेंगे, उस समय यहाँ पर इस फॉर्मेट में पूरी जानकारी लेंगे। अगला जो बिंदु है वह है माता का प्रकार, एंकर, पब्लिक लीडर या सदस्य। तो यहाँ पर जो एजेल लगे हैं ये सभी सदस्य हैं, लेकिन एक माता जो है आप यहाँ पर 7वें नंबर की देख रही हैं वो लीडर हैं, एंकर हैं। मतलब कि एंकर लीडर की क्या भूमिका होगी मैं भी अभी भी इसमें बता देता हूँ कि जो 11 माताएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं नाम लिखी हुई, उनकी एक लीडर रहेगी जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका ये रहेगी कि वह समय समय पर हमारे द्वारा भेजी गई जानकारियों को इन माताओं तक पहुंचाएंगी। साथ ही एफएलएन मेले के लिए इन माताओं को प्रोत्साहित कर विद्यालय तक पहुंचाने का काम करेगी। तो लीडर माता को आप देख लें, जो एक्टिव हो, जो पढ़ी लिखी हो, जिनके पास स्मार्टफोन हो, ऐसी माता को आप लीडर बनाएं और उन्हें उनकी भूमिका, उनके कार्य अच्छे से जो बैठक हो उसमें समझा दें। तो यहाँ एजेल जो लगे हैं यहाँ पर आप सदस्य लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला जो है मोबाइल नंबर का है, तो आप सभी माताओं के मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। साथ में आगे दिया है कि मोबाइल नंबर कौन सा है, मोबाइल फ़ोन कौन सा है, उनके पास स्मार्टफोन है, कीपैड है या लागू नहीं है। अगर किसी माता के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ लागू नहीं में लिख देंगे। उसके अलावा कीपैड और स्मार्टफोन लिखेंगे। साथ ही सामने दिया है बच्चों की संख्या। तो हो सकता है एक ही माता के बच्चे कक्षा 1 और 2 दोनों में एक एक बच्चे अध्यापन कार्य करते हों, या कक्षा 1 या कक्षा 2 में करेंगे। यहाँ पर हम कक्षा 1 और 2 की माताओं को लेंगे। तो यहाँ इस प्रकार जो मैंने दिया है कि जो ऊपर की 3 माताएं उनके बच्चे कक्षा 1 में अध्यापन कार्य करते हैं, साथ ही 8 जो माताएं उनके कक्षा 2 में अध्यापन कार्य करते हैं। तो इस कुल मिलाकर 11 माताओं के 11 बच्चे हैं। फिर हमें समूह का नाम देना है। साथियों, यहाँ पर कुल कक्षा 1 व 2 में 11 माताएं हैं। छोटे गांव होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा मोहल्ले नहीं है, जनसंख्या नहीं है, तो हमने समूह का एक ही नाम दिया है यहाँ पर, माँ नर्मदा समूह। आपके यहाँ अगर बड़ा गांव है, ज़्यादा मोहल्ले हैं, तो आप मोहल्लेवार भी इस प्रकार के समूह का निर्माण कर सकते हैं और अलग अलग समूहों के अलग अलग नाम दे सकते हैं। अंत में जो है वो मोहल्ले का नाम लिखना है। जो माता जिस मोहल्ले से आती है उसका उस मोहल्ले का नाम लिख देंगे। और एक मोहल्ले से कम
जो है एक लीडर और एक माताओं का समूह हो। अगर एक ही मोहल्ले में 5 या 10-12 माताएं हैं, 10 माताएं हैं, तो उनका एक अलग समूह निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार पूरा फॉर्मेट भरने के बाद में नीचे कुछ जानकारियां दी गई है, वो हमें फिलअप करना है। मोहल्लों की कुल संख्या कितनी है, मोहल्लों की संख्या के बाद में माताओं के समूह की कुल की संख्या कितनी है। अगर मान लीजिए आपके 4 या 5 मोहल्ले हैं और उसमें समूह 4-5 बनते हैं, तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद कुल माताओं की संख्या कितनी है, लीडर एंकर सहित, साथ ही एंकर लीडर माताओं की संख्या कितनी है। तो जितने आप समूह बनाएंगे उसका एक लीडर या एंकर रहेगा, उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। साथ में स्मार्ट धारक माताओं की संख्या कितनी है, जिनके पास स्मार्टफोन है उनकी संख्या अलग लिखेंगे, और कीपैड धारक माताओं की संख्या अलग लिखेंगे। कुल बच्चों की संख्या लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में उसमें कक्षा 1 और 2 की अलग अलग संख्या भी लिखेंगे। अब साथियों आगे जो थोड़ी सी बात और ध्यान रखने योग्य वो ये है कि आप इस प्रकार इस फॉर्मेट में 15 नाम आ रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फॉर्मेट की संख्या हो तो भी जब राज्य शिक्षा केंद्र के लिंक पर हमें ये जानकारी दर्ज करनी होगी, तो आप इस प्रकार समूहवार ना करते हुए सभी जो फॉर्मेट है, सभी माताओं की संख्या, सभी समूहों की कुल संख्या निकाल करके जो है वहाँ पर उस लिंक के माध्यम से, उस RSK के लिंक पर जिस दिन FLN का मेला रहेगा उस दिन उस पर फीड करेंगे। तो इसका ध्यान रखें, हमें अलग अलग ना करते हुए एक साथ सभी माताओं का पूरा गोशवारा बना करके और तब हमें वहाँ पर जानकारी फिलअप करना है। जानकारी जो लिंक आएगी उसमें डाइस कोड से संबंधित रहेगी। एक डाइस कोड पे आप एक ही बार जानकारी दर्ज कर पाएंगे, इसलिए जानकारी दर्ज करने से पूर्व ध्यान रखें कि हम पूरा हमारा काम कर लें, उसके बाद ही राज्य शिक्षा केंद्र के लिंक पर जानकारी दर्ज करेंगे। तो साथियों इस प्रकार यह कार्य हमें 9 जनवरी से ही चालू कर देना है, माताओं से संपर्क चालू कर देना है, गांव में प्रचार प्रसार शुरू करना है FLN मेले को लेकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माताएं हमारे FLN मेले में सम्मिलित हो। तो साथियों आशा है आपको FLN मेले से, और एक और बात, FLN मेले की पूरी जो कार्यवाही रहेगी उसका वीडियो मैं एक बना चुका हूं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर देख लें, या मेरे चैनल पर भी, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें FLN मेले से संबंधित संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में दी गई है। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।